Good morning students. Today we will talk about can matter change its state. क्या मैटर अपनी किस्म बदल सकता है, यानी कि क्या मैटर की सॉलिड स्टेट को लिक्विड में लाया जा सकता है, क्या लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है, या फिर क्या गैस को लिक्विड में, या फिर गैस को सॉलिड में बदला जा सकता है, या फिर सॉलिड को गैस में बदला जा सकता है, जहाँ लिक्विड को सॉलिड में बदला जा सकता है। ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिनमें हम मैटर की अलग अलग स्टेट्स को बदल सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? इस प्रश्न का उत्तर है यस। हाँ, हम मैटर की स्टेट को, हम मैटर की किस्म को बदल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, ये किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि अगर हम मैटर की स्टेट बदल सकते हैं तो फिर कैसे, हाउ? तो ये दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम मैटर की स्टेट को बदल सकते हैं। पहला, टेम्परेचर को चेंज करके। टेम्परेचर को अगर आप बदलोगे तब भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। और दूसरा, प्रेशर को चेंज करके। कई बार हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बदलना पड़ सकता है ताकि जो हमें पार्टिकुलर मैटर है, एक खास किस्म का मैटर है, उसकी जो हमें स्टेट चाहिए किसी भी इस्तेमाल के लिए उसको बदला जा सके। उसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर कई बार दोनों बदलने पड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें किस तरह से टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को बदल सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ में आप देखते ही हैं। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ लाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, तो क्या होता है, आपकी गैसियस स्टेट को हम लिक्विड में बदल सकते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, और लिक्विड को हम सॉलिड में बदल सकते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके। इसकी एग्जांपल्स आपके पास हैं। जैसा कि हम बात करते हैं आइस की। मैंने आपके लिए आइस लाई हुई है, आइस क्यूब्स लाए हुए हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल सूखा है हाथ, कोई इसमें से पानी नहीं गिर रहा। लेकिन ये जो आइस क्यूब है आपके सॉलिड स्टेट में है। वाटर की जो सॉलिड स्टेट रहती है, आइस होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम जब टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं हम वाटर के टेम्परेचर को, तो वो सॉलिड बन जाता है। और जैसे ही इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, इस समय मैंने इसको अपनी हथेली पे रखा है, और जैसे ही मैंने इसको अपनी हथेली पे रखा, क्योंकि मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री रहता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, सॉलिड आइस से ये लिक्विड वाटर की तरफ बढ़ता है, और इस तरह से आप देख सकते हो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आप मेरे हाथ में इस समय आप देख सकते हो पानी, ये देखिए, यानी कि ये जो आइस थी, सॉलिड स्टेट थी पानी की, अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही मैंने उसको अपने हाथ में लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें आपने देखा कि टेम्परेचर को जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं, सॉलिड आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर। और उसके बाद जब आप फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपको ओवरलैप करके मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें हम पानी को जब बॉयल करते हैं और एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाटर की गैसियस स्टेट है। तो आप उसमें भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो देखते हो कि लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में, यानी कि हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर बढ़ा के, फिर लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर बढ़ा के। अब इसी तरह से उसी वीडियो में अगर आप देखो, जब उन वाटर वेपर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जब वो वाटर वेपर भाप बन के उड़ते हैं, और वो अगर उसके ऊपर आपने कोई ढक्कन वगैरह दिया हुआ है बर्तन के ऊपर, तो उस ढक्कन के साथ वो वाटर वेपर वातावरण में नहीं जा सकते और उस ढक्कन के साथ चिपक जाते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि
वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं उस ढक्कन पे, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। ढक्कन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता क्योंकि वो ऊपर रखा होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लिक्विड से अगर आपको सॉलिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी को फ्रीज़र में लगाना पड़ेगा, और वहाँ पे जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने वो एग्जांपलें क्योट की आपके लिए जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो। इस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है मैटर की स्टेट को चेंज करने में। अब अगर हम प्रेशर की बात करें कि किस तरह से प्रेशर को चेंज करने से मैटर की स्टेट को बदला जा सकता है, तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि सिलेंडर में जो गैस होती है उसे हम कहते हैं कि LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ये एक गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनी हुई है, लिक्विफाइड फॉर्म में है। और आपने ये भी सुना होगा कि ये काफ़ी हाई प्रेशर पे होती है, तभी आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आपको अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर सकते हो, यानी इन दोनों के कम्बिनेशन से भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर डिक्रीज़ करके। अगर आप ऐसा करते हो तो उतना प्रेशर नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर भी साथ में अपना इफेक्ट देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेशर बढ़ाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा शायद प्रेशर देना पड़े गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उसी चीज़ का, उसी मैटर का टेम्परेचर भी लोअर कर देते हो तो आपको प्रेशर शायद यहाँ पे आके ही आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ आप प्रेशर बढ़ाते हो तो हो सकता है आपको यहाँ तक प्रेशर बढ़ाना पड़े, तब जाके आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो। और उसके बाद आपको अगर लिक्विड को यानी कि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर भी बहुत कम करना पड़ेगा। ये जो एग्जांपल है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, प्रेशर बढ़ा के, ये LPG सिलेंडर में जो गैस होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में आप सिलेंडर में देखते हो इंडियन गैस सिलेंडर अलग अलग तरह के। लेकिन ये जो गैस को आपको अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास ड्राई आइस, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसको जब सॉलिड फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ करके और बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। अब इसी तरह से अगर आप धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज़ करते हो तो अगर कोई आपके पास सॉलिड स्टेट है मैटर की, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और ज़्यादा अगर आप डिक्रीज़ करते हो प्रेशर को तो वो लिक्विड स्टेट जो आपकी है वो गैस स्टेट में आ जाएगी। तो इस तरह का इफेक्ट रहता है टेम्परेचर और प्रेशर का जब हम मैटर की स्टेट्स को बदलते हैं। इसकी आशा है आपको अच्छे से डिटेल में ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत और पसीना आप देख ही रहे हो। एक लाइक, एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। शुक्रिया, टेक केयर।